न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। कुणाल की कॉमेडी पर बोले उद्धव ठाकरे, जस्टिस यशवंत वर्मा पर अखिलेश यादव का तंज, पंजाब पर सुर्खियों में पादरी बजिंदर सिंह। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कुणाल की कॉमेडी पर बोले उद्धव ठाकरे। कुणाल कामरा की कॉमेडी को लेकर यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि कुणाल कामरा ने कुछ गलत कहा है। जो गद्दार है वो गद्दार है, उसके गाने में कोई कमी नहीं है। पूरा गाना सुने और दूसरों को भी सुनाए। उद्धव ने कहा कि शिवसेना का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वह कभी शिवसैनिक नहीं हो सकते। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा ने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपमानित करने का प्रयास किया है, यह गलत है। हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को पता होना चाहिए कि जनता ने 2024 के चुनाव में फैसला कर दिया है कि कौन गद्दार है। क्या कहेंगे सर? कुणाल कामरा को लेकर अब एक्शन हो रहा है। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। नाही, कुणाल कामरा जे सत्य आहे ती जनभावना बोललेला आहे। आणि असं जर असेल तर तुम्ही सांगा की जो कोणी सत्य बोलेल, सत्यमेव जयते खोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा। लेकिन पारी की बात कर रहे हैं, अभी शिवसेना के नेता सदन में हंगामा किए, बाहर नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं। ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। गद्दारांचं उदात्तीकरण करणारा। अगली खबर, जस्टिस यशवंत वर्मा पर अखिलेश यादव का तंज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर मिली नकदी पर बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा हो सकता है कि उन्होंने वहाँ पैसा उधार लिया हो, थोड़ी सी रकम ही जब्त हुई है। इस हमने उत्तराखंड में कई 100 करोड़ रुपए जब्त होते दिखे हैं, लेकिन आज तक यह पता नहीं चल पाया कि वह पैसा किसका है। अब तो जजों के घर में करप्शन का पैसा मिल रहा है, वो भी आवाज उठाने पे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सवाल उठाया, तब जाके वो आपकी घटना सामने आई है। मुझे लगता है, देखिए ऐसा है, जज साहब पे भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग? अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई? कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें एक भगवा रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है उसमें। तो वो पैसा उन्होंने उधार लिया होगा तो रखा होगा। कई बार आग लग जाती है तो उसकी वजह से आग लग गई है। ये तो कुछ पैसा पकड़ा गया है। हमने आपने कई 100 करोड़ पैसा पकड़ा देखा, लेकिन आज तक उसका पता नहीं है कि किसका पैसा था। भाई ये उत्तराखंड में पैसा पकड़ा गया, हम लोगों को आप लोग पता ही नहीं है। हम तो चाहते हैं अगर किसी का पैसा ना हो, हम आप लोग ही बांट लें उसको। चुनाव आ रहा है, और याद कीजिए जब समाजवादी पार्टी का बताया था कितना 250 करोड़, याद है आपको? मैं आज भी मांग कर रहा हूं कि हमें पैसा हमारा वापस कर दिया जाए। भाई 250 करोड़ निकले थे, याद है आपको? और ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी के ये कारोबारी हैं, उनका पैसा है। अगर वो पैसा हमारा है तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं वो पैसा हमारा वापस कर दो। और सुनने में आया है तुम 70 करोड़ की बात कर रहे हो, वो पैसा भी उसको वापस हो गया है सर, वो पैसा भी उसको वापस हो गया है। जो सरकार हिंदुओं के खो जाने पर हिंदुओं से झूठ बोल रही हो, जो सरकार हिंदुओं के खो जाने पर हिंदुओं से झूठ बोल रही हो, महाकुंभ जैसे पावन पवित्र आयोजन में जिन हिंदू भाई बहनों की, माताओं की, बहनों की जान गई है या खो गए हैं, न उनको सरकार मुआवजा देना चाहती है, न उनको ढूंढना चाहती है, तो ये सनातन लोग हैं क्या? ये सनातनी लोग नहीं हो सकते हैं। सनातनी लोग वो हैं जो दूसरों का दुख अपना दुख समझते हैं, दूसरों के
परेशानी अपनी परेशानी समझते हैं। सत्य का रास्ता ही सनातन का है, धर्म का रास्ता सनातन का है। बताओ, मरने पे झूठ बोल रहे हैं, खो जाने पे झूठ बोल रहे हैं। ये सरकार कैसी है आप सोचिए। आप जो हिंदू भाई खो गए उनको भी नहीं सरकार ढूंढ रही है। ये सनातनी नहीं हो सकते। चाहते हैं सर, वो सूची आप जानना चाहते हैं जो मतलब नहीं, न केवल सूची जानना चाहते हैं बल्कि जो डिजिटल उन्होंने कुंभ बनाया था। अरे आपके अखबारों में ऐड चल रहा था, आपके टीवी पे ऐड चल रहा था, नहीं भूल गए क्या आप? अपने ऐड ही भूल गए आप? आपके ऐड चल रहा था ये डिजिटल कुंभ है, तो इसका मतलब सीसीटीवी था वहाँ, ड्रोन थे। सीसीटीवी कहाँ चले गए, ड्रोन कहाँ चले गए कुंभ के? इसलिए हम लोगों पे आरोप न लगाएं। ये भारतीय जनता पार्टी, ये सनातनी लोग, ये झूठे सनातनी लोग हैं। इन्होंने हिंदुओं के खोने पर न दुख जताया, और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि ये इतिहास और नाम ही बदलते हैं। इन्होंने सम्राट हर्षवर्धन का एक भी बार नाम नहीं लिया। ये सम्राट हर्षवर्धन का शुरू किया हुआ कुंभ है। अगर आप हमें बता दो एक भी जगह सम्राट हर्षवर्धन का नाम लिया हो, मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, जब 8 साल बेमिसाल में अगर बुलाए जाएं, आप बुलाए जाएं, आप इसलिए नहीं बुलाए जाओगे क्योंकि आप समाजवादी पार्टी की बीट देख रहे हो, तो इसलिए आप नहीं बुलाए जाओगे। लेकिन अगर आपका साथी वहां जा रहा है तो कम से कम ये सवाल पूछिएगा कि हिंदू भाई जो खो गए हैं उनको कब तक ढूंढ दोगे? जो एक्सीडेंट से मरे, खो गए, उनको क्या सरकार मुआवजा देगी? और क्या सम्राट हर्षवर्धन का नाम सरकार कभी लेगी, उनको धन्यवाद देगी कि नहीं देगी? अगली खबर, पंजाब फिर सुर्खियों में। पादरी बजिंदर, पंजाब के स्वयंभू ईसाई पादरी बजिंदर सिंह एक बार फिर अपनी गलत कारनामों की वजह से सुर्खियों में है। पहले से यौन उत्पीड़न के मामलों में घिरे बजिंदर सिंह ने इस बार एक महिला पर हमला कर उसके साथ मारपीट की। उनका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें वो अपने ऑफिस में महिलाओं और कर्मचारियों पर शारीरिक हमला करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो फरवरी 2025 का है और अब सामने आया है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए मैंने न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूरी।